और विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले उमा भारती ने बड़ा ऐलान किया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरे चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा न करें, साफ कहा है उमा भारती ने। एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनावी साल विधानसभा चुनाव करीब और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर, चुनाव से पहले उमा भारती का बड़ा ऐलान, विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरे चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा न करें। तो देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट कर क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रीय मंत्रियों एवं सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, इस निर्णय का अभिनंदन है। उमा भारती का बड़ा बयान, ये सभी नाम अपने अपने क्षेत्र में ऐसी लहरें पैदा करेंगे जिससे पूरा प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाभान्वित होगा। आगे लिखती हैं, आगे उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र ये लिखता है कि मैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी और इसलिए शायद ये साफ करती हुई, स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है। इससे मुझे बहुत दिक्कत एवं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये सच नहीं है। मैं इस ट्वीट के माध्यम से ही आपको सभी को जानकारी दे दूं कि संपादकों से आग्रह करती हूं कि आपके संवाददाता मेरे विधानसभा या लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा ना करें, प्रश्न ना करें। साफ कर दिया है उमा भारती ने। और चलिए इस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए आजकल ये लगाई जा रही थी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि दिग्गजों को मैदान में उतारा जा रहा है, ऐसे में उमा भारती का नाम भी आगे था, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि चर्चा ना करें, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम रहता है उमा भारती का। बड़ा नाम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रही है और साथ में जब भी उनका बयान रहता है वो सुर्खियां बन जाती है। और एक बार फिर से वही सुर्खियां बनी, तमाम बीजेपी के दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन जब उमा भारती से सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपको भी चुनावी दौर में दिखेंगी या चुनावी मैदान में दिखेंगी, तो उन्हें स्पष्ट तौर पर मना कर दी, किसी प्रकार का चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर नहीं लड़ने जा रही। हालांकि देखिए इसमें भी अगर हमने आगे की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात कही गई थी। क्या लोकसभा चुनाव, क्योंकि तमाम पिछली बार हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो भारती काफी अटकलें चल रही थी और इस बार भी लोकसभा चुनाव को लेकर बात भी जब की गई तो उन्होंने यही कहा कि वो मध्य प्रदेश से भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि किसी दूसरे प्रदेश में जाने की इच्छा उन्होंने जाहिर करी है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने निकल के आया है और बयान में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अब मध्य प्रदेश से दूर चले जाएंगी क्योंकि उनका जो है पूजा पाठ का समय हो चुका है और हिमालय की वो बात करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहा कि हिमालय पे कुछ समय गुजारेंगी ताकि उस समय विधानसभा चुनाव में विरोधी द्वारा ये नहीं कहा जा सके कि मध्य प्रदेश के अंदर वो चुनावी दौर में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बड़ा बयान उमा भारती के सामने निकल के आया है और इस बयान के माध्यम से उन्होंने ये जरूर स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है क्योंकि देखिए लोधी बैंक, वोट बैंक बड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर और कहीं ना कहीं ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पे लोधी समाज जीत और हार तय करते हैं और लोधी समाज की बड़ी लीडर उमा भारती को माना जाता है और ऐसे में अगर वो चुनाव से दूर रहती है तो सीधा इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और हमने पिछले चुनाव में देखी भी थी कि जिस तरीके से उमा भारती मध्य प्रदेश विधानसभा यानी 2018 के चुनाव में भी दूर रही थी, अगर एक बार फिर से 2023 के चुनाव में दूर रहती हैं और वोट बैंक की सियासत अगर होती है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और लोधी वोट बैंक काफी बड़ी मात्रा में जहां है वहां पे हो सकता है कि वोट बैंक से तोड़ जाए। हालांकि देखिए इसको लेके जब भी हमने चर्चा करने की कोशिश की, उमा भारती ने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि उनकी व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले के साथ साथ अगर चुनाव लड़ने की लोकसभा में अगर बात की भी जाती है और केंद्रीय नेतृत्व का जिम्मेदारी देती भी है तो मध्य प्रदेश काफी लोकप्रिय चेहरा है, अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है, लेकिन बीजेपी इसके लिए क्या अल्टरनेटिव चुनने वाली है, क्या रास्ते अपनाएगी, स्ट्रैटेजी अपनाएगी, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों का सिलसिला जारी है, रुक रहे हैं छोटे से